अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप भी जोड़ों और घुटनों के दर्द में मुब्तला हैं, घुटनों से ग्रीस ख़त्म हो चुकी है और उठते बैठते टक टक की आवाज़ें आती हैं, जोड़ों में गैप बढ़ जाने से शदीद दर्द रहता है, कमर दर्द और हड्डियों की कमज़ोरी का सामना है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे असरदार घरेलू इलाज बताऊंगा जिनको आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल में लाकर जोड़ों की खुश्की, हड्डियों की कमज़ोरी, कमर की तकलीफ और घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इन होम रेमेडी से मुकम्मल फ़ायदा हासिल करने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। तो इलाज से पहले आपको बताता चलूं कि ऐसी हम कौन सी गलतियां करते हैं जिनसे घुटनों से ग्रीस ख़त्म हो जाती है, घुटनों से टक टक की आवाज़ें आती हैं और क्यों घुटनों में दर्द शुरू होने लगता है। तो सबसे पहली वजह है बुढ़ापा। अगर आपने जवानी में घुटनों का रफ इस्तेमाल किया हो और सही ग़िज़ाएं ना खाई हो तो बुढ़ापे की पहली निशानी घुटनों से ग्रीस का ख़त्म होना है। रात को नींद पूरी ना लेना, डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहना, किसी चोट का लगना और वजन का ज़्यादा होना भी घुटनों में ग्रीस की कमी और दर्द की वजह बनता है। इसके अलावा खाना सही से चबाकर ना खाना, कब्ज का रहना, ऑयली और बाजारी जंक फूड का इस्तेमाल करना, पानी कम पीना या फिर खड़े होकर एक ही सांस में पानी पीना, या फिर जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होना। नाज़रीन, आम नजर आने वाली ये छोटी छोटी गलतियां अगर लंबे अरसे तक कंटिन्यू रखी जाएं तो इनका रिजल्ट घुटनों और जोड़ों में दर्द की सूरत में सामने आता है। घुटनों से ग्रीस और चिकनाहट की कमी हो जाती है। तो आप जानते हैं इसको कैसे घरेलू तरीकों से ठीक कर सकते हैं। तो घर में आपने सबसे पहले अखरोट को एक खास तरीके से 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। अखरोट में क्योंकि प्रोटीन, गुड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ई, B6, कैल्शियम और मिनरल भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ओमेगा फैटी एसिड भी पाया जाता है जो सूजन को कम करता है, जोड़ों और घुटनों को मजबूत करता है। इन कीमती विटामिन और मिनरल की बदौलत सिर्फ 2 अदद अखरोट खाने से जोड़ों और घुटनों की ग्रीस बढ़ने लगती है। तो आपने क्या करना है कि 2 अदद अखरोट को तोड़कर इनकी गिरियां रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट इन गिरियों को चबाकर खा लें और ऊपर से दूध या फिर नीम गर्म पानी पी लें। ऐसा आपने रोजाना 1 महीना करना है। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से भी घुटनों में ग्रीस की कमी देखी जाती है, घुटनों में दर्द रहता है और हड्डियां भी कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को न सिर्फ पूरा करना पड़ता है बल्कि दोनों को बैलेंस भी रखना होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। तो विटामिन डी की कमी के लिए सुबह 7 से 8 बजे तक की धूप जरूर लें। कम से कम रोजाना 15 मिनट अपने जिस्म को धूप में जरूर रखें। ऐसा करने से कुदरती तौर पर आपके जिस्म में विटामिन डी जनरेट होगा। साथ में बादाम और मशरूम को अपनी डाइट में शामिल करें। जबकि कैल्शियम की कमी के लिए दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें हैं इनको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। इनमें प्रोटीन के अलावा अच्छी मिकदार में कैल्शियम भी होता है। इसके अलावा आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि सफ़ेद तिल में बाकी मिनरल के अलावा कैल्शियम बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। लेकिन तिल को इस्तेमाल कैसे करना है? अगर आप तिल से सही फायदा हासिल करना चाहते हैं तो तिलों को गुड़ के साथ इस्तेमाल करें। तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं या फिर 100 ग्राम तिल लें और इनमें 50 ग्राम गुड़ और 20 ग्राम सौंफ मिलाकर सफूब बना लें और सुबह खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ खा लें। अगर आप तिलों को 1 माह तक इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें तमाम जिंदगी ना तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी और ना जोड़ों घुटनों में किसी किस्म का दर्द होगा। तो इस रेमेडी को खुद भी इस्तेमाल करें और अपने बुजुर्गों और फैमिली में भी इस्तेमाल करें। तो नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।